दोस्तों, क्या आपको पता है स्नेक फार्मिंग करके चाइना के लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आखिर कैसे? सांप की खेती करके चाइना वाले बन रहे हैं माला माल। लेकिन भाई साहब, क्या आप ये जानते हैं आखिर सांप की खेती कैसे होती है? अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पर एक से बढ़कर एक अतरंगी चीजें देखने को मिल जाती है। लेकिन जब बात यहाँ पर होने वाले सांपों की खेती की आती है ना, तो लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि जिस सांप को देखकर ही इंसान 4 कोस की दूरी बना लेता है, उसी खतरनाक सांप को चाइना के लोग पालते हैं और उसकी भरपूर खेती भी करते हैं। दरअसल ईस्टर्न चाइना में एक गांव है जिसका नाम है जिसी कियाओ। ये गांव सांप की खेती करने के लिए बहुत ही मशहूर है। यहाँ पर हर घर में आपको खाना पीना मिले या फिर ना मिले, लेकिन दर्जनों सांप देखने को जरूर मिल जाएंगे। यहाँ पर मौजूद सांपों की वजह से इस गाँव को स्नेक विलेज के नाम से भी पहचाना जा रहा है। इस गाँव में रहने वाले लोग अपने घरों में सांपों को भर कर रखते हैं। अब वैसे तो इस गाँव की आबादी लगभग 2000 की है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले हर घर में औसतन 50,000 सांप आपको मिलेंगे। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कैसे यहाँ पर हर साल करोड़ों की संख्या में सांपों की खेती करी जाती है। आप इस गलतफहमी में तो बिल्कुल भी मत रहना कि यहाँ पर खेती किए जाने वाले सांप बिना जहर वाले होते हैं। यहाँ पर जितने भी सांप होते हैं ना, वो एक से बढ़कर एक जहरीले और बहुत ही खतरनाक होते हैं। फिर चाहे अपने वार से लोगों को पागल कर देने वाला पाइथन हो या फिर डंक मार कर हाथी को भी ढेर करने वाला कोबरा हो। इतना कुछ जानने के बाद अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि चाइना का ये स्नेक विलेज कितना ज्यादा खतरनाक है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर पैदा होने वाला बच्चा खिलौनों के साथ कम और सांपों के साथ ज्यादा खेलता है। यहाँ पर पैदा होने वाले हर बच्चे के हाथ में खिलौने से पहले सांप को थमा दिया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, घर में जब हजारों सांप घूम रहे होंगे तो भला बच्चे उससे दूर कैसे रह सकते हैं। इतने सारे सांपों को अपने आसपास देखकर इस गांव के लोग सांपों से बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। उल्टा उन सांपों को डरा कर रखते हैं और सांपों को अपना दोस्त भी बना लेते हैं, ताकि सांप उनको नुकसान न पहुंचाए। जिस तरह से हमारे यहाँ किसान भाई अनाज को देवता समझते हैं, क्योंकि अनाज ही उनका करता धरता है, ठीक इसी तरह इस गांव में भी सांपों को लोग अपनी रोजी रोटी मानते हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत तो उनका घर चलता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर क्यों यहाँ के लोग इतनी बड़ी संख्या में सांपों को पालकर अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। जनाब, इस गाँव के लोग सांपों को केवल दिखावे के लिए नहीं पालते हैं, बल्कि सांप के मांस और शरीर के बाकी हिस्सों को बाजार में बेचने के लिए सांपों की खेती करते हैं। आपको शायद पता ना हो, सांप के जहर से लेकर उसके मांस, उसका स्किन, उसकी हर चीज बाजार में बहुत ही महंगी बिकती है। शायद आपको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन 1 लीटर सांप के जहर की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। सबसे ज्यादा खतरनाक सांप का जहर तो 3 से 4 करोड़ प्रति लीटर तक के दाम पर बिकता है। अब आप सोच लीजिए, सांपों की खेती करने वाले लोग इससे निकलने वाले जहर से कितना ज्यादा पैसा छापते हैं। और जहर तो छोड़िए, चाइना में सांप के मीट की भी इतनी ज्यादा डिमांड है कि क्या ही कहे। पूरे चाइना के लिए सांप किसी खाने की चीज के अलावा और कुछ भी नहीं है। तभी तो यहाँ पर सांपों को केवल पका कर ही नहीं खाया जाता, बल्कि उसकी बकायदा सब्जी भी बनती है, और वो भी इतने अलग अलग तरीके से कि सुनकर आपके कान ही खड़े हो जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, सांपों से यहाँ पर दवाइयाँ भी तैयार होती हैं। मर्दाना ताकत बढ़ाने से लेकर कैंसर को ठीक करने तक एक से बढ़कर एक दवाइयाँ सांपों के जहर से ही तैयार करी जाती है। इस गांव में 1 या फिर 2 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा स्नेक फार्म्स हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। यहाँ पर लकड़ी और शीशे के बॉक्स में सांपों को पाला जाता है। जब सांपों के बच्चे अंडे से निकलते हैं और ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए प्लास्टिक के बड़े बड़े थैलों का इस्तेमाल होता है। सांपों को बूचड़ खाने में ले जाने से पहले उनके जहर को निकाल दिया जाता है, और फिर पहले तो उनका सिर काटा जाता है, फिर उनका मीट निकाला जाता है, फिर सांप की स्किन यानी कि चमड़े को खींच कर निकाला जाता है और उसे उसके बाद धूप में सुखाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ सांपों का मीट का इस्तेमाल खाने और दवा बनाने के लिए होता है, वहीं सांपों के चमड़े का इस्तेमाल बैग या फिर बेल्ट बनाने के लिए होता है। लेकिन एक सांप ऐसा भी है जिसका नाम सुनकर ये थोड़ा सा सहम जाते हैं, और वो है 5 स्टेप स्नेक। इसका ये अनोखा नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है, बल्कि जिस किसी को भी ये सांप काट लेता है ना, वो मुश्किल से 5 कदम भी नहीं चल पाता और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। इसीलिए इस सांप की कीमत बाजार में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसका जहर बहुत ही तेज होता है। इन सांपों को पालने के लिए विशेष प्रकार के पेड़ों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें यहाँ के लोग उगाते हैं, ताकि ये लोग इन खतरनाक सांपों को भी आसानी से पाल सके। अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग सांपों की खेती करके पैसे कमाने का कोई भी तरीका नहीं छोड़ते हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए, चाइना के इस गाँव में लोग अपना घर चलाने के लिए किस तरीके से खतरों से खेलकर इन जानलेवा सांपों को पालते हैं, ताकि वो अच्छा मुनाफा कमा सके।